जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कल बात कही थी, एकांत से ऐसी धारणा नहीं बना लेना कि दूसरे पर दया करना बहिर्दृष्टि जाना है, मोह मूढ़ता है, अध्यात्म से दूर जाना है। ऐसा नहीं बना लेना, क्योंकि ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग हो तो अच्छी बात है। ज्ञान का दुरुपयोग हो वह बुरी बात है। हमारे पास ज्ञान होना अलग चीज़ है और ज्ञान का सदुपयोग होना अलग चीज़ है। वस्तु का मिलना अलग है और वस्तु का सदुपयोग कर पाना अलग है। मनुष्य पर्याय सबके पास है, लेकिन सब कोई इसका सदुपयोग नहीं कर पाता। कोई विषयों में लगा देता है तो कोई विषयों को छोड़ने में लगा देता है। कोई संसार में पड़ा रहता है, कोई संसार से मुक्त होने का प्रयास करता रहता है। इसलिए कहा है, ज्ञान की नौका है तो फिर पार है, अन्यथा मझधार है जिंदगी। ज्ञान की नौका है तो फिर पार है, अन्यथा मझधार है जिंदगी। ये किसी का हो या ना हो भैया, लेकिन मृत्यु का श्रृंगार है जिंदगी। एक दिन जीवन तो समाप्त करना ही करना है, होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए जीवन समाप्त हो इससे पहले इस चीज़ को समझ लो कि अपने जीवन में व्यवहार में किस प्रकार से दया होनी चाहिए। क्योंकि सुनो, 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से 100 की याद आती है और 100 की याद ही 100 दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, यादा दया। कह रहे हैं, यदि हम एक बात और सुन लो कि यदि हम पर के ऊपर दया करते हैं तो स्वयं पर दया हो जाती है। ये नियम है। कारण क्या है? कारण ये है कि बंधुओं, 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान हो ही जाता है। 100 क्या है? पर क्या है? पर क्या है? 100 क्या है? दिन के साथ रात का ज्ञान हो जाता, और रात की बात करो तो दिन का ज्ञान हो जाए। इससे विपरीत जो है 100 है, पर है। तो पर की याद करने से 100 की याद आ जाती है और 100 को याद करने से
पर की याद। शरीर को याद करने से आत्मा और आत्मा को याद करने से शरीर, ये ज्ञान हो। ये बात अलग है कौन सी चीज़ मुख्य हो जाए और कौन सी गौण हो जाए। यदि हम पर की बात करेंगे तो मुख्यता पर की हो जाएगी, सौ की गौण हो जाएगा, और जब स्वयं की बात करेंगे तो पर गौण हो जाएगा, लेकिन उसमें रहेगा निहित। हाँ, जैसे आप मथानी चला रहे हैं, एक रस्सी गौण हो जाती, ढील दे देते, एक को खींचते दूसरे को खींचते, पहली को ढील देते, पर काम तो दोनों करती हैं ना, मुख्य गौण हो जाती हैं, किसको खींचना और किसको ढील देना। ऐसे ही गौण और मुख्यता भले ही हो। जैसे चंद्रमंडल को देखते हैं आप, नभोमंडल भी दिखाई दे जाता है। चंद्रमा को देखेंगे तो आसपास आपके लिए सारे तारागण भी दिखाई दे देंगे। यानी पर की दया करने से सौ की याद आती है, और सौ की याद ही सौ दया है। विलोम रूप से कह ही रहे हैं, अर्थ ही निकल रहा है। याद, दा का उल्टा कर, याद का उल्टा कर दो, दा या, ऐसा हो जाता है। देखिएगा, अब आप रोड पर चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, पर को बचाओगे या स्वयं बचोगे? तो पर बच गया, और पर को बचाओगे तो स्वयं बच गया। यही तो कही जा रही बात। यदि दूसरों पर दया करोगे तो स्वयं पर दया होगी। जिसके अंदर दया करुणा नहीं है वो अपने आप पर दया तो कर ही नहीं सकता। और दया हुई तो है पापों से बचना, कसायों से बचना ही तो सौ दया है। और दूसरे जीव का घात नहीं करना, ये पर दया है। तो कर्मबंध से बच जाओगे, ये स्वयं पर दया हो गई। दूसरे पर दया करने से हम कर्मबंध पर बच जाएंगे, तो पर की दया पालने से स्वयं की दया पल जाती है। और स्वयं पर दया करने का अर्थ है राग द्वेष मत करो, हिंसा मत करो, ठीक है, पर की दया अपने आप पल जाएगी। ये नियम है, एक की दया पालने से दूसरे की दया अपने आप पल जाती है। बचाओ में ही बचाव है। गाड़ी लेके जा रहे हैं आप, तो बचाओ सामने वाले को, उसी में बचाव है, और बचाव में ही बचाओ है। स्वयं बच गए तो समझो सामने वाला बचा। जियो और जीने दो। जियो मतलब स्वयं की दया, जीने दो मतलब दूसरे की दया। यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है। मुख्य और गौण हो जाए बात अलग है। कुछ लोग कहते भी हैं महाराज हम आपको बहुत याद करते हैं। हम कहते हैं हम दया भी तो करते हैं, तुम उल्टा ही तो करते हो। हम दया करते हैं, दया का उल्टा क्या हो जाता है? याद। जो दयावान होते हैं उन्हें हर कोई याद करता है। आगम में भी उनको याद किया गया है। यमपाल चांडाल जैसे को याद किया गया, क्योंकि उसका चतुर्दशी को हिंसा ना करने का नियम था, अर्थात अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध हो गया। सोचिए, दयावान हमेशा याद किए जाते हैं, कहीं भी चले जाएं उनका नाम अजर अमर हो जाता है। कारण ये है, क्या है कारण? कारण ये है कि दया करने वाले 100 की दया करते हैं तो पर याद आ जाता है, और पर की दया करते हैं तो 100 याद आ जाते हैं। नियम है। इसलिए जो व्यक्ति आगम के जानकार हैं, आगम को पढ़ते हैं, वो व्यक्ति पर दया को कभी छोड़ नहीं सकते। और जिनके पास मात्र सुना सुनाया ज्ञान है वो दया को मोह कह सकते हैं। एक बात और बता दूं, मेरी भावना में 2 बातें आई, प्रेम और मोह। दोनों में कितना अंतर खोला गया। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा गई। जब प्रेम और मोह में इतना अंतर है तो दया और मोह में तो अंतर होगा ही होगा। प्रेम करने को मना नहीं किया, लेकिन मोह करने को मना किया है। मोह शरीर से होता है, कुछ लोगों से होता है। प्रेम आत्मा से होता है और सभी जीवों पर होता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। बहुत अंतर है मोह में, दया में, मोह में, प्रेम में। इन दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है। और जो दया का पालन करते हैं वो आगम के अनुसार चलते हैं, मानकर चलना चाहिए। और जो दया को मोह कह देते हैं वो आगम से विमुख हैं।
साधु की तो वैसे ही आगम चक्षु साहू, आंखें, समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं आप लोग? कितनी आंखें होती हैं बताओ? चार आंखें नहीं पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी आपने? आगम पढ़ा, चार प्रकार की आंखें नहीं पढ़ी? आगम चक्षु साहू। दूसरी, इंद्रिय चक्षुनी सब जीवानम, देवाही ओहि चक्षु, सिद्ध पुन शब्दो चक्षु। आगम ही साधु की आंख है। साधु कौन सी आंख से देखते हैं? जिनवाणी, एक आंख। साधु की आंख क्या होगी? जिनवाणी। आगम में जो लिखा है उसके अनुसार ही देखते चलते हैं, इसलिए साधु की आंख आगम हो गई। इंद्रिय, बाकी सब जीवों की इंद्रिय ही आंख हो गई, चक्षु इंद्रिय। देवों की अवधि ज्ञान आंख हो गई। देवता किससे जानते हैं? अवधि ज्ञान से। और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान सब चक्षु, केवल ज्ञानी है, इसलिए सब चक्षु हो गई उनकी। ये चार प्रकार की आंखें। सुनिए आपने तो कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, मेमोरी में फिट कर लो, है ना? और उसमें ये लिख लो कि साधु की आंख आगम होती है, सब जीवों की इंद्रिय आंख होती है, देवताओं की अवधि ज्ञान आंख होती है, और सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान सब आंख होती है। ये चार आंखें तो साधु आगम के अनुसार चलते हैं, आपके अनुसार नहीं। वो इंद्रियों से मात्र नहीं देखते, बल्कि आगम से चलते हैं, तर्क वितर्क में नहीं उलझते। यदि वह आगम की कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक है, युक्ति आगम तो चल जाएगा, लेकिन कुतर्क नहीं चलता। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वास्तव में यदि आप देखना चाहो, जानना चाहो, तो आगम के अनुसार जान लो, क्योंकि पर की दया किए बिना आप कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर सकते, स्वयं पर दया नहीं कर सकते। स्वयं पर दया वही है कि आप व्रती बनो। और व्रती कब बनोगे? जब पर दया करोगे। इसी दूसरे पर दया करना बहुत आवश्यक है। कल कहा था, निश्चय नहीं की अपेक्षा आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार में सब कुछ आ जाता है। जन्म मरण सब व्यवहार में है। निश्चय में न जन्म होता है, सो न मरण होता है। सुन रहे ना? न संसार है, न मोक्ष, कुछ है ही नहीं निश्चय में। तो आत्मा के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं। व्यवहार और निश्चय को अच्छे समझा दे, चलिएगा। देवताओं की आंखें अवधि ज्ञान होती हैं, और केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान होती हैं, सर्वचक्षु। ठीक है? तो निश्चय और व्यवहार चलिएगा। आपको यहाँ से मान लो इंदौर जाना है, ये क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? यहाँ से आपको इंदौर जाना, ये क्या हो गया? निश्चय। बस यही भ्रम हो गया, यही भ्रम हो गया, यही भ्रम हो गया। ये निर्णय हुआ है। क्या हुआ है? आप सागर में बैठे हो, इंदौर जाने का अभी निर्णय हुआ है। जब इंदौर पहुंच जाओगे तब निश्चय होगा, क्योंकि साधन का नाम व्यवहार है और साध्य का नाम निश्चय है। सरल भाषा में रास्ता का नाम व्यवहार है और मंजिल का नाम, ठीक है ना, निश्चय है। अब यहाँ आपने बैठे बैठे सोचा हमें भोपाल जाना है, हमें इंदौर जाना है, तो ये निश्चय नहीं हुआ। अभी जब पहुँच जाओगे तब निश्चय होगा। अभी क्या हुआ? ये निर्णय हुआ है। इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते, पहले निश्चय के पहले निर्णय, पहले निश्चय के व्यवहार। कुछ लोग कहते पहले निश्चय बाद में व्यवहार। नहीं, पहले निर्णय। निर्णय को कभी निश्चय नहीं कहना।
अभी आप यहाँ बैठे बैठे हमें इंदौर जाना कि जबलपुर जाना, ये आपने निर्णय लिया है। अभी जब पहुँच जाओगे तब निश्चय होगा मंजिल पर। मंजिल का नाम है निश्चय और साधन का नाम है, हाँ, जिस साधन से जाओगे वो व्यवहार है। समझ गए ना आप? चलिएगा, अब समझ गए ना आप? एक रास्ता है, दूसरा मंजिल है। एक साधन है, दूसरा साध्य है। एक को प्राप्त करना है, एक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे आपको यहाँ से इंदौर जाना है, आप क्या करेंगे? आपने सोच लिया हम इंदौर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे, पहुँच जाओगे क्या? फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हैं? बस, ट्रेन, कुछ ना कुछ आपको चाहिए। लेकिन आप नेहा नगर में हैं, आपको कहाँ तक जाना है? अभी स्टेशन जाना है मान लो, तो आप क्या करेंगे? पहले कार, आपकी कार है तो ठीक है, कार नहीं है तो ऑटो रिक्शा करेंगे आप, इसमें बैठ करके जाएंगे। ठीक है ना? ये व्यवहार है। अभी फर्स्ट व्यवहार, घर से बाहर निकल करके ऑटो रिक्शा पकड़ना, ये फर्स्ट व्यवहार है, प्रथम। अब बैठे हैं, सुने ना, आप देखते जा रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए 10 मिनट बचे हैं। किसके? ट्रेन के। राइट टाइम है ट्रेन। अब क्या कहेंगे उस रिक्शे वाले से? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और सूटकेस बेब के अपने हाथ में पकड़े रहेंगी, तत्काल उतरने को तैयार होंगी। बोलो ना कि अच्छे से बैठेंगे। बस व्यवहार में ऐसे ही रहा जाता है। कैसा रहा जाता है? जैसे ही हमारा स्टेशन आएगा और हम तत्काल उतर जाएंगे। कभी कभी तो पैसे नहीं चुका पाते, ऑटो वाला परिचित तो बाद में देंगे भैया, हम भूसा वाले कहलाते हैं, नेहा नगर आना दे देंगे। बोल देते कि नहीं बोल देते ऐसा? हाँ, और जानते होंगे सागर में तो बहुत सारे लोग। तो बस अब जा कर के आप तत्काल ऐसे बैठे, लगता है कि हम बैठे हैं उसमें, लेकिन बैठे नहीं रहते। किसमें? ऑटो में। लक्ष्य कहाँ रहता है? ऐसे ही व्यवहार में चलता है, छोड़ने के भाव। लेकिन बैठे बिना क्या पहुंच जाओगे? अब चलिएगा, नीलेश जी, आप ये कहते हैं कि मुझे तो निश्चय प्राप्त करना व्यवहार है, मुझे व्यवहार नहीं अपनाना, और आपके पास 10 मिनट हैं, क्या आप स्टेशन पहुंच जाएंगे? बोलिए। नहीं पहुंचेंगे। फिर एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ना पड़ेगा, पहुंच जाओगे। क्या हो गया? हैं? व्यवहार हो गया। कुत्ता छोड़ना भी क्या हो गया? चाहे तुम्हें ऑटो छोड़े या तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़े, ये क्या हो गया? पहुंचना तो पड़ेगा आपके लिए, उसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते। कुत्ता क्यों छोड़ा? ताकि आपकी पैरों की स्पीड बढ़ जाए। तो ये साधन के बिना हम वहां नहीं पहुंच पाए। एक साधन ये हो गया, ठीक है ना? कहा हेतु नियत को होई। जो व्यवहार होता है, हेतु माने व्यवहार, नियत माने निश्चय का कारण बनता है। जैसे कल बताया था, फूल ही फल का कारण बनता है। कारण को तोड़ करके कार्य नहीं पाया जा सकता है। फूल को समाप्त कर दोगे फल नहीं मिलेगा, व्यवहार को छोड़ दोगे निश्चय नहीं मिलेगा। जब महाराज जी हमें ऑटो छोड़ना ही है, तो हम ऑटो में क्यों बैठे? व्यवहार जब छोड़ना ही, तो व्यवहार को क्यों अपनाएं? जब तक निश्चय तक नहीं पहुंचती तब तक व्यवहार को छोड़ा ही नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो ऑटो ही में बैठा है। बैठा नहीं है, अभी उसको ट्रेन दिख रही है। जैसे ट्रेन आएगी जैसे ऑटो छोड़ेगा और ट्रेन में बैठेगा। ट्रेन में बैठने के बाद अब ट्रेन व्यवहार हो गई। जब घर व्यवहार था, ऑटो निश्चय थी उसको, क्योंकि ऑटो पकड़ना थी। अब ऑटो क्या हो गई? व्यवहार हो गई। ट्रेन क्या हो गई? निश्चय हो गई थी। अब ट्रेन में बैठ गया, अब ट्रेन व्यवहार हो गई। बोलो ना, मंजिल जो इंदौर है वो क्या होगी? निश्चय होगी। सुन रहे ना, दोनों एक साथ चलते हैं, व्यवहार निश्चय। अब जब इंदौर पहुंच गया, समझो उसको निश्चय प्राप्त हो गया। अब उस ट्रेन को भी छोड़ देगा वो। सुन रहे ना, सब छोड़। अब तुम घर बैठे को हम ऑटो को छोड़ेंगे, ट्रेन को छोड़ेंगे, तो बैठे रहो फिर घर में, निर्णय पर रहे आओगे, निश्चय कभी प्राप्त होगा ही नहीं। तो व्यवहार हे किस अपेक्षा से है? जब आप निश्चय की में प्रवेश करो तब हे है। लेकिन निश्चय में जैसे व्यवहार हे है, वैसे व्यवहार में निश्चय हे है।
व्यवहार में निश्चय नहीं। यदि साधन में जा रहे हो तो आपको साधन नहीं मिल रहा अभी। दोनों एक की अपेक्षा रखते हैं, उपेक्षा करते हैं, ये नहीं तो ये रहेगा, ये नहीं तो ये रहेगा। सुन रहे ना? इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का चलता रहता है। नहीं आया उस समय तो दूसरा उदाहरण दे देते, आपके घर में ही दे देते हैं, ठीक है ना? सिलाई मशीन है आपके घर में? हाँ है। उसमें 2 धागा होते हैं, एक गिट्टी का धागा होता है, एक शटल, क्या बोलते उसको? शटल का धागा। 2 धागा होते हैं उसमें। सरल किसका? शटल का धागा होता है। एक दिखाई देता है, एक दिखाई, बस व्यवहार का गिट्टा दिखाई देता है और निश्चय का शटल का दिखाई नहीं देता। अब चलिए अपन कपड़ा सिलते हैं, धर्म का कपड़ा सिलना है अपन को, तो चलिए कौन सा धागा निकाल दें? ऊपर एक गिट्टी अलग कर लें, सिल जाएगा। नीचे की शटल का धागा अलग कर दें, सिल जाएगा कपड़ा? नहीं सिलेगा, बल्कि क्या होगा? होगा क्या? छेद हो जाएंगे। बस समाज में यही हो रहा है आज। कोई व्यवहार के नाम पर छेद कर रहा है तो कोई निश्चय के नाम पर छेद कर रहा है। सुन रहे ना? दोनों धागों को मिलाओ, कपड़ा अपने आप सिल जाएगा, समाज अपने आप सिल जाएगी। दोनों नयों को लेकर चलो ना। जब दोनों धागे अपने में जब उन धागों की मित्रता है तो तुम क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? एक ही जगह सिलाई होना, एक ही जगह कार्य होना है। लेकिन वो कह रहा कि नहीं गिट्टी से काम होगा, ये कह रहा नहीं इसी से काम होगा। नहीं, दोनों जब मिलेंगे तब काम होगा। इसलिए समाज को सिलने का काम करना है तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, व्यवहार को भी और निश्चय को। तब जाकर के वह जुड़ेगा, हम भी धर्म से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब सिलाई होती है तो मालूम पड़ता है कौन सा नीचे का धागा, कौन सी ऊपर का धागा। बोलो ना? कुछ नहीं, दोनों एक मिलके काम करते हैं। व्यवहार और निश्चय में हमेशा मित्रता है, पर मानने वालों में शत्रुता पैदा हो रही है। पत्नी व्यवहार वाली बन रही है तो पति निश्चय वाले बन रहे हैं, पति व्यवहार वाले बन रहे हैं तो पत्नी निश्चय वाले। समझते कुछ नहीं है व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। बस 4-6 ग्रंथ पढ़ लिए, सीढ़ियाँ सुन ली, व्यवहार की बात करने लगे और निश्चय की बात करने लगे। जी निश्चय वाले हैं और जी व्यवहार वाले हैं। मैं कहता हूँ निश्चय और व्यवहार वाले कोई नहीं, सही निश्चय वाले तो ध्यानस्थ मुनिराज हुआ करते हैं। और मुमुक्षु शब्द को तुम लोगों ने बदनाम कर दिया, क्योंकि मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्तम इच्छमेति मुमुक्षु। छूटने की इच्छा जो रखे वो मुमुक्षु है। किससे छूटने की? संसार से, कर्मों से छूटे से वो मुमुक्षु है। और सबसे बड़े मुमुक्षु तो मुनि महाराज हैं, क्योंकि वो संसार से छूटने का उपाय ही कर रहे हैं। और सबसे बड़े मुमुक्षु तो अरहंत भगवान है। सहस्रनाम स्तोत्र में उनका नाम भी आया मुमुक्षु। हाँ, मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षुश्चक्कलांछनः। इस संसार के पदार्थों को जो जगत तृणवत्, तृण के समान समझकर छोड़ दें, वो है मुमुक्षु। संसार की चक्रवर्ती आदि की संपदा कैसे छोड़ के चला जाए? जैसे जीर्ण सूखा तृण पड़ा हो, तिनके के समान, वो कहलाते हैं मुमुक्षु। सुन रहे ना? आगम ने पिछी कमंडल वालों को मुमुक्षु कहा है, पार्टी और मंडल वालों को कहीं नहीं कहा। पर क्या करें, पंचम काल की विडंबना है कि पार्टी और मंडल वाले तो मुमुक्षु हो गए, और तो मुमुक्षु नाम से तुम्हें चिढ़ हो गई। पर हकीकत तो ये है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही भव्यात्मा, वही मुमुक्षु होता है, वही कल्याण करने वाला हुआ करता है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, आप दूसरी बात, अब बात चल रही तो चला दें। जो आपके पास मठा दही मंथन करने के लिए आपके पास मथानी होती है, उसमें कितनी रस्सियां होती हैं? बस यही तो कंफ्यूजन है, और क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? जवाब दो। कितनी रस्सी होती हैं? एक रस्सी। बस जवाब इतना दो, ज़्यादा मत दो, अपनी बात को सिद्ध मत करो। मैंने जो प्रश्न कहा उसे बताओ।
ऐसी धर्म एक होता है। क्या होता है? धर्म एक होता है। रस्सी एक होती है, एक में ओर होता है, दूसरे में छोर होता है। वैसे धर्म एक ही है, एक व्यवहार रूप हो जाता है और निश्चय रूप हो जाता है। समझ गए ना? एक को मुख करना पड़ता है, एक को गौण करना पड़ता है, एक को खींचना पड़ता है, एक को ढील देना पड़ता, तभी जाकर के मथानी घूमती है और जाकर के वह मंथन होता है। ऐसे कभी व्यवहार को मुख करना पड़ता है, कभी निश्चय को मुख करना पड़ता है, जब जाकर के क्या होता है। यदि एक ही रस्से को खींचते रहे तो क्या होगा मालूम? क्या होगा? मटकी भी फूटेगा, तुम्हारा शरीर भी फूटेगा। और आज यही हो रहा है। एक नए से जो मंथन कर रहे हैं जनवाणी का, या तो उस सिर फोड़ रहे हैं या मटकी फोड़ रहे हैं, अर्थात समाज को तोड़ रहे हैं या खुद समाज से टूट रहे हैं। ये स्थिति है। एक रस्सी को नहीं खींचा जाता, दोनों रस्सियों से काम होता है, निश्चय और व्यवहार। तब जाकर के तत्व का मंथन होता है, तभी आत्म तत्व का, धर्म का नवनीत, शुद्ध उपयोग का नवनीत हमारे लिए प्राप्त हुआ करता है। ये निश्चय और व्यवहार थोड़ा सा आज हमने समझा दिया, लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, व्यवहार हो गई। सबका मंतव्य तो आत्मा को ही प्राप्त करना है, सबका उद्देश्य। व्यवहार कहाँ तक चलता है आपको पता है ना? 13वें गुण स्थान तक चलता है। सुने आप लोग की नहीं? चलिएगा। अब एक प्रश्न हमारा आप लोगों से। केवल ज्ञानी भगवान हैं, सब कुछ देखते जानते हैं। बताइएगा, भगवान सब कुछ देखते जानते हैं, ये व्यवहार से देखते हैं कि निश्चय से देखते हैं? सोच समझ के उत्तर देना। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते जानते हैं, ये व्यवहार से देखते कि निश्चय से देखते हैं? पंडित जी, मुलायम, क्या नाम? मुलायम सिंह जी नाम, क्या नाम उनका? विमल कुमार जी। बताइए पंडित जी, भगवान सबको देखते जानते, व्यवहार से देखते कि निश्चय से देखते? व्यवहार। निश्चय से? हैं? आत्मा को। आत्मा के अलावा पहले के दिया, निश्चय में आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं। दूसरी चीज को विषय बनाओगे तो व्यवहार हो जाएगा। आत्मज्ञ हैं, निश्चय नय से केवली भगवान आत्मज्ञ हैं और व्यवहार नय से सर्वज्ञ हैं। ये कहाँ तक चलता है भैया? निश्चय व्यवहार 13वें गुण स्थान तक। तुम चौथी में छोड़ने की बात करते तो कैसे काम चलेगा? व्यवहार को जो चौथे गुण स्थान में छोड़ने की बात करते हैं, उन्हें सोचना है अभी 13वें गुण स्थान में भी भगवान। ये दिव्य ध्वनि क्या चीज़ है? सब व्यवहार में होता है। ये विहार आदि क्या है? समोषण आदि क्या है? ये सब व्यवहार में होता है। और तुम कहाँ छोड़ने की बात कर रहे हो? हैं? चतुर्थ गुण स्थान में। तो ये समझो कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको तो समझ में आए गई, लेकिन जो चतुर्थ गुण स्थान में मान रहे हैं कि व्यवहार है, उन्हें भी समझाने की आवश्यकता है। उन्हें भी ये बात समझ में आ जाए कि नहीं, अभी तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, निश्चय का तो तुम अभी अधिकार जमा ही नहीं सकते, अभी तो व्यवहार ही आपका समीचीन नहीं है। कहते हैं व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? जब व्यवहार ही शुद्धि नहीं है तो कहाँ से आएगा आपके पास? संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार को समीचीन बनाइएगा। व्यवहार का अर्थ ही है निश्चय की ओर जाना, निश्चय को प्राप्त करना। सबका उद्देश्य है आत्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन वर्तमान में जिस स्थिति में हो उस स्थिति में व्यवहार को अभी आप छोड़ ही नहीं सकते। व्यवहार को आपको अपनाना ही पड़ेगा। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में श्रावक भाई है। सुन रहे ना? बिल्कुल पक्का है। एक तरफ शुभ है, एक तरफ अशुभ है। शुद्ध में तुम जा नहीं सकते। शुद्ध माने निश्चय। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, स्वोपयोग, अशुभोपयोग, स्वोपयोग और शुद्ध उपयोग। पाप की क्रियाएं जो हैं आरंभ सारंभ घर गृहस्थी की, ये सब हो जाता है अशुभोपयोग, है ना। और जो पूजन है, दान आदि, ये भाव स्वाध्याय आदि हो जाते स्वोपयोग। और इन सबको छोड़कर आत्मा में लीन हो जाना, ये कहलाता शुद्ध उपयोग। वो सप्तम गुण स्थान से पहले संभव नहीं। मुनि बने बिना संभव नहीं। हर किसी मुनि को हो जाए ये भी संभव नहीं।
इसलिए या तो शुभ में रहो या अशुभ में रहो, या तो कुआं में जाओ या खाई में जाओ। बोलो भाई, कुआं अच्छा कि खाई? कुआं से तो खाई अच्छी है ना, निकल आएंगे। ऐसे ही अशुभ से शुभ अच्छा है, लेकिन तुम कहो नहीं दोनों हे हैं, फिर कहाँ जाओगे? तुमने कह दिया शुभ हे है, पूजन करना हे है, दान देना हे है, ये सब व्यवहार हे है, ऐसा मान के चलोगे तो कुआं में गिरोगे, अशुभ में चले जाओगे, क्योंकि तुम शुद्ध में तो जा ही नहीं सकते। जब मुनिराज को कहा गया है कि वह जब शुद्ध ध्यान ना कर सकें तो व्यवहार में आए तो भगवान की स्तुति, वंदना, 6 आवश्यक क्यों बताए? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब क्यों बताए? इसलिए कि अशुभ में ना चले जाएं। किस में ना चले जाएं? इसलिए शुभ का आलंबन दिवाया उनले के लिए। सुन रहे हो ना? कुंद कुंद भगवान ने भी भक्तियाँ लिखी, पूज्यपाद स्वामी ने भी भक्तियाँ लिखी, ये आप पढ़ रहे हैं ना। समर्थभद्र महाराज ने भी भक्तियाँ लिखी। क्यों? संव्य स्तोत्रादि क्यों लिखे ये सब? क्यों? क्योंकि व्यवहार में आने पर देवशास्त्र गुरु का आलंबन लेना पड़ता है। छोटी सी बात बता दूं, छोटी सी बिल्कुल, निश्चय में मात्र अपना लो, व्यवहार में किसी को अपना लो। नहीं आई समझ में? व्यवहार में किसी को अपनाना पड़ता है, लेकिन निश्चय मात्र अपना ही होता है, दूसरा नहीं। व्यवहार में किसको अपनाना और निश्चय में किसको अपनाना? निश्चय मात्र अपना लो। अपना लो मतलब आत्मा के अलावा किसी को नहीं आने दो, लेकिन व्यवहार में अपना लो, देवशास्त्र गुरु को अपना लो, ये व्यवहार है। सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? देवशास्त्र गुरु और 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और पर पदार्थों से भिन्न आत्मा पर श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। मात्र अपना लो तो निश्चय, और बाहर में अपना लो। देखो देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, शरीर भी पर है, जिनवाणी माता भी पर हैं, पर के माध्यम से कैसे सम्यक दर्शन होगा? आत्मा की बात करो। पर याद रखना भैया, पर के माध्यम से पर को नहीं हो रहा श्रद्धान। श्रद्धान किसको हो रहा? अपने को। तो सम्यक दर्शन किसको होगा? अपने को होगा। पर के माध्यम से अपने को ही होगा। ये परिवार के लोग भी पर हैं और देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु को अपना लो, क्योंकि हम सभी के दर्पण हैं। जैसे दर्पण के बिना चेहरा नहीं दिखता, वैसे इन देवशास्त्र गुरु के बिना आत्मा झलकता नहीं, आत्मा दिखता नहीं। इन पर श्रद्धान करके ही कार्य कर सकते हैं। ये बताओ, दर्पण हमें चेहरा दिखा रहा है कि हम देख रहे हैं? फिर दर्पण क्या कर रहा है? अंधे को, अंधे को नहीं दिखाएगा। हमें घुमाओ नहीं, सही सही बताओ, हम कम पढ़े लिखे हैं। आईना क्या आपको चेहरा दिखाता है? यदि नहीं दिखाता तो आईना अलग कर दो, चेहरा देखो। और दिखाता है, अंधे को भी दिखाना चाहिए। सुनिएगा, समस्या बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम समझा देते आपको, हर समस्या का समाधान है। सुन रहे ना? हर रोग का निदान है, डॉक्टर साहब बता देते आपको। यदि हमारी आंखें हैं तो दर्पण हमें दिखा सकता है, और यदि हमारी आंखें नहीं हैं तो दर्पण हमें नहीं दिखा सकता। क्यों? दर्पण निमित्त है, उपादान हमारा चाहिए। ऐसे देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, उपादान हमें। सबको देवशास्त्र गुरु मिले, लेकिन सबको सम्मिश्रण हो गया क्या? जब तक श्रद्धान नहीं बने, स्वयं का उपादान नहीं जागे, तब तक वह निमित्त कार्यकारी नहीं होता। और हमारे अंदर निमित्त उपादान पड़ा है, पर निमित्त ना मिले तो भी कार्य नहीं होता। हमें देखने की क्षमता है, पर सामने दर्पण ना हो तो हम चेहरा देख सकते क्या? नहीं देख सकते।
दोनों चाहिए। सुन रहे हैं ना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझता वही मात्र समस्या उत्पन्न करता है, उसी को समस्या है। और जिसके पास निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है, कार्य कारण की व्यवस्था है, वह कभी भी दिग्भ्रमित हो ही नहीं सकता। आया समझ में आपको? आ रहा है। तो ये निश्चय और व्यवहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिलाई मशीन में ऊपर की गिट्टी व्यवहार है और शटल का धागा निश्चय है। दोनों मिलते हैं तभी कपड़ा सिलता है। एक से कभी कपड़ा नहीं, छीत तो हो सकते पर कभी सिल नहीं सकता। ये निश्चय और व्यवहार की पद्धति को समझने का प्रयास करो। मथानी में कितनी रस्सी होती हैं? एक, दो नहीं कहना, एक और दूसरी छोर, तभी जा कर के एक को मुख्य एक को गौण। लिखाना गौण मुख्यता भले ही हो सकती है। 100 की दया और पर की दया, 100 की दया निश्चय हो गई और पर की दया व्यवहार हो गया। इनको मुख्य गौण करना पड़ता है। लेकिन जब हम निश्चय की ओर जाते हैं, जैसे आपको इंदौर जाना, ऐसा आपने मन में भाव किया, निश्चय को प्राप्त करना, तो व्यवहार की ओर दृष्टि जरूर जाएगी। कौन से साधन से जाना, और साधन की दृष्टि जाएगी तो कहाँ जाना, उस ओर दृष्टि भी जाएगी। व्यवहार से निश्चय की ओर और निश्चय से व्यवहार की ओर दृष्टि जाए बिना रह ही नहीं सकती। समझ रहे ना, ये दोनों दृष्टिकोण में रहते हैं। ये बात अलग है हमारी मुख्यता कहाँ की रहती है, इंदौर जाने की, यानी निश्चय की। व्यवहार को हम गौण कर जाते। बैठ गए तो अब शांति से बैठे हुए हैं, हम रास्ता चल रहे, ट्रेन में बैठे, ऐसे बार बार याद नहीं करते कि किसको याद करते रहते हो, इंदौर को, प्राप्तव्य को। ऐसे निश्चय को हमेशा याद करते रहते। व्यवहार की गौणता वो छूटा हुआ है। व्यवहार छोड़ा नहीं जाता, स्वतः छूट जाता है। समझ रहे ना, जब निश्चय की ओर हम बढ़ते हैं तो जैसे मंजिल आती, रास्ता अपने आप छूट जाता, छोड़ा नहीं जाता, मंजिल आ गई, बात खत्म हो गई। इसी प्रकार से यह मोक्ष मार्ग में चलता है। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। चलिएगा, कल के अपने 5 समीकरण समझना थे। हिंसा के समीकरण कल कहा था ना कि 5 हिंसा के समीकरण समझना है, तब आप हिंसा और अहिंसा को समझ पाएंगे। दया क्या है, दया का विकास ही मोक्ष है, यहाँ पर कह रहे हैं। और वासना का विलास मोह है। चलिएगा, अब थोड़े से दया, हिंसा, अहिंसा के बारे में समझते हैं। पहला समीकरण बनता है हिंसा ना करते हुए भी हिंसक होना। हिंसा ना करते हुए भी हिंसक हो जाना, पहला समीकरण। कैसे बनते हैं तो धीवर है, डाकू है, बिल्ली है। धीवर ने जाल फैलाया, एक भी मछली नहीं फंसी, पर उसे हिंसा लगेगी लगेगी लगेगी। डाकू ने एक को भी नहीं मारा, चोरी नहीं की, फिर भी उसे पाप लगेगा लगेगा लगेगा। बिल्ली दाव में बैठी हुई है, चूहा पकड़ूं, एक भी चूहा नहीं आया, लेकिन पाप से, हिंसा से नहीं बचेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया हिंसा ना करते हुए भी हिंसक। दूसरा समीकरण बनता है हिंसा हो जाने पर भी हिंसक नहीं। हिंसा हो जाने पर भी हिंसक नहीं। साधु, डॉक्टर, अभय, आपका नाम नहीं लिखना, डॉक्टर भर लिखना। साधु, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस। सुन रहे हैं आप लोग? साधु से हिंसा हो जाती है पर हिंसक नहीं कहलाते। साधु पैदल चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, यदि कोई नीचे जीव आ जाता है तो उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, विवेक पूर्वक चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, फिर भी हो जाती है। जैसे बरसात में अपरिहार्य हो जाती है हिंसा, आप बच नहीं सकते, जहाँ भी पैर रखो थोड़ा सूक्ष्म। वैसे तो अवगाढ़ गाढ़ नचियो ऐसा शब्द आया, तीनों लोकों में जीव ठसा ठस भरे हुए हैं। ये हाथ हिलाए ना, यहाँ जीव होंगे, ठसा ठस जीव भरे हुए हैं। वायु का एक जीव तो आप समझते हो हैं। तो ऐसे ही, तो ऐसी हिंसा हो भी जाए पर सब यत्न पूर्वक कर रहे, प्रमाद का योग नहीं है, फिर भी हिंसक नहीं माने जाते साधु। डॉक्टर
ऑपरेशन कर रहा है, बचाने का भाव है, लेकिन कहीं नस यहाँ के वहाँ कट जाए तो उसे पाप नहीं लगता, जीव मर जाए तो भी पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका भाव क्या है? मरीज को बचाने का भाव है। फायर ब्रिगेड, वहाँ पर फैक्ट्री में आग लग रही, लाखों लोग जल जाएंगे, यदि रास्ते में एक आध की हिंसा हो जाती है, वो तेज स्पीड से ले जा रहा है तो हिंसक नहीं, क्योंकि उसे बहुत सारे जीवों बचाने का भाव उसके मन में है। एम्बुलेंस का भी यही, इसलिए इन लोगों के लिए दिन से हिंसा हो जाए तो कोर्ट में भी क्या होते हैं? छूट जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, जो अंदर बैठा है उसको बचाना था। बोलो सही है ना? ये कानून भी करता है। फिर तीसरा, हिंसा खुद करे, फल अनेकों को प्राप्त होता है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? कैसे? जैसे बलि आदि चढ़ाई, क्या चढ़ाई? बलि आदि। बलि एक ने चढ़ाई, लेकिन बहुत लोगों ने तालियां बजाई, प्रशंसा कर दी, अनुमोदना कर दी। रावण को पुतला जलाना, ये करना, ये सब प्रशंसा सब कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? हिंसा कौन कर रहा है? एक, लेकिन फल कितने भोग रहे हैं? अनेक भोग रहे हैं। सबको पाप का बंध होगा जो उसकी अनुमोदना में लगे हैं। फिर हिंसा अनेक करते हैं और हिंसक एक माना जाता, पाप एक को लगता है। ये चौथा समीकरण होगा शायद, है ना? चौथा समीकरण। जैसे दूल्हा है, कमांडर है, आदेश दे देता है, क्या कह देता है? जब फायर, बस एक ने आदेश दिया, सब ने हिंसा की, लेकिन पाप किसको लगेगा? उसी को। राजा ने आदेश दिया, पाप, सेना लड़ रही है, लेकिन पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा। सुन रहे? एक दूल्हा है, दूल्हा समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, पाप सब करेंगे, माथे दूल्हा का आएगा। बारात में जो सब चल रहे हैं ना, सब हिंसा करेंगे, सब कुछ करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, माथे किसके जाएगा ये सब पाप? दूल्हा के, क्योंकि उसी के निमित्त से तो सब कुछ हो रहा है, हैं? जो उनकी बारात में गए तो सब हिंसा कर रहे हैं, पाप किसको लग रहा है? हाँ, यही तो समझ कर कि नेमिनाथ भगवान फिर बारात लौटा ली उन्होंने। सामने पशु थे, भले नहीं हो रहे थे, एकमात्र षड्यंत्र था भाई का, चचेरे भाई का, कि राज्य हमें मिल जाए, नेमिनाथ को राज्य ना मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने पशुओं को बंधवा दिया। समझ रहे कि नहीं? मारने का उद्देश्य उनका भी नहीं था। और कहा, क्यों भाई ये पशु क्यों चित्कार कर रहे हैं, बाड़े में क्यों पड़े हैं? बोलिए आपकी बारात में आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था। बस उन्हें बैराग आ गया, लौट गए। इतना पाप होता है तो मैं लौट रहा हूँ, मैं तो अपना आत्मकल्याण करने के लिए जा रहा हूँ। समझ रहे ना? हाँ, तो दूल्हा बनने से पहले सोच लेना, जो बन गए हो उनकी क्या बताएं। हाँ, हकीकत तो ये बंधुओं, पाप से वो डरता है जो जानता है, जो जानते नहीं वो क्या। अच्छा ही बताओ, अंधकार में कौन डरता है? अरे इतना सहज प्रश्न नहीं बता पा रहे। अंधकार में कौन डरता है? अंधा की आंख वाला? अंधकार में कौन डरेगा? अंधा की आंख वाला। आप लोग कौन हो? पाप से डरते हो? हाँ, आंख मतलब ज्ञान। ज्ञान तो है आपको किस प्रकार की हिंसा होती है। जिसे ज्ञान ही नहीं है हिंसा क्या है या हिंसा क्या है, वो क्या डरेगा? पाप करने से। पाप करने से तो वो ही डरेगा जिसके पास आंखें हैं। अंधकार में कौन डरेगा? अंधकार मतलब पाप। पाप से कौन डरेगा? जिसके पास ज्ञान हो, थोड़ा बहुत बुद्धि हो। अंधे आदमी को चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश एक ही है, उसे कोई हिंसा नहीं, सब चल रहा है विषयों में अंधा जो है। हाँ, तो याद रखना, अंधकार में आंख वाला डरता है, अंधा नहीं डरता। वैसे पापों से जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो वही डरता है, अज्ञानी पापों से नहीं डरता, वही तो पाप करता चला जाता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। समीकरण कौन सा बन गया था भाई? चौथा बन गया था। पांचवा बनाते हैं अपन, कार्य वही हो पर हिंसा में फल में अंतर। सुनिए, अब कार्य वही हो रहा है
लेकिन अंतर, जैसे परिवार में साविका का रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन कोई मेहमान आ जाते हैं, उन्हें बनाना भी पड़ता और परोसना भी पड़ता है। खुद का आलू का त्याग है, पर परिवार के लिए बोलो ना, तो हो तो एक ही चीज रही है, पर फल में अंतर है। वो सामने वाला भी भोजन बना रहा है, पर वो खुश होकर के बना रहा है और खुद खाता है रात में इसलिए। लेकिन ये बना रहे हैं, इन दोनों कार्य एक से हो रहे हैं, पर दोनों में क्या हो रहा है, फल में अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और है, उनका उद्देश्य कुछ है। परिवार में है तो सब निभाना पड़ता है। जैसे आपके कुछ नियम हैं, है ना, पर परिवार की मजबूरी के कारण आपको उन नियमों में समझौता करना पड़ रहा है। क्या करें, ये तो परिवार टूटता है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो चलते हैं, या तो फिर परिवार बसाओ नहीं, और बसाओ तो फिर निभाना जरूरी है, नहीं तो वो बसाने लगेगा। बसाना समझते हो, लड़ाई झगड़े की दुर्गंध आने लगेगी, फिर क्या करोगे। मुगावली की सत्य घटना है। एक बहन थी, रूपल ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उस समय हम मुगावली में थे, उसकी शायद भोपाल शादी पक्की हुई और सब चीज़ें हो गई, पक्की हो गई, गांव में मालूम भी हो गया ऐसा ऐसा है। अब वो रोती हुई एक दिन मेरे पास आई, कहती महाराज जी वो लड़का जो है ना मोबाइल पर अच्छी बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों? बोले वो पूछ रहा है आपके कितने दोस्त हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, बोले आपके दोस्त हों तो, पर आपको हमारी गर्लफ्रेंड से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुन रहे ना आप, अभी क्या हुए, पक्की हुई, ये बातें शुरू हो गई। फिर तुम्हारा क्या मिलेगा, कैसा होगा, कहाँ घूमने जाओगे, ये जाओगे, ये सब बातें अभी से करो। उसके पता है कि हम महाराजों से जुड़े हुए हैं, और उसने ये भी बोला महाराज के पास ज़्यादा मत जाया करो, क्योंकि उसका नियम था हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे। क्या नियम था? ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रप्रभ सागर वहाँ रह के गए हैं, विनीत चंद्रप्रभ सागर ने आहार तभी लिए थे जब उन्होंने त्याग किया था कि हम कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे। समझ रहे ना, ऐसी स्थिति है। हमने कहा आप पिताजी से बात कर लो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ तो अब जाना ही नहीं। सुन रहे ना, उनके पिताजी ने साफ कह दिया हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकती, हमारा कोई तुमसे रिश्ता नहीं है ना। उसको रोना आया, कुछ वो लगा थोड़ा सा, हमने सांत्वना दी, समझाया। हमने कहा देखो तुम्हारे जीवन में सुख होता ना सब अच्छा हो जाता, पर सुख नहीं है, तुम्हें कुछ और है तुम्हारे जीवन में, तुम सोच लो, विचार कर लो। इनडायरेक्ट समझाया, मोक्ष मार्ग बढ़ लो तो अच्छा है, इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो सब ऐसे ही हैं, कोई कुछ बोलता कुछ बोलता। और समय सारा जी का प्रवास हो गया, उसकी इतनी भावना हो गई, आचार्य के पास जाके आजीवन व्रत भी ले लिया। सुन रहे ना, या तो फंसो ही नहीं, दूल्हा बनो ही नहीं, उसमें जाओ ही नहीं। लेकिन अब जब जाते हो तो फिर तो 5 पाप तो हैं। लिखा हुआ है आगम में, क्या लिखा हुआ है? पाप प्रणाली का, 5 पापों की प्रणाली का मतलब नालियां जहां से गुजरती हैं उसका नाम गृहस्थ जीवन है। 5 पापों की नालियां जहां पर हों उसका नाम क्या है? गृहस्थ जीवन। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप की नालियां जहां रहती हैं वही तो गृहस्थ जीवन है। 5 पापों से आप बच ही नहीं सकते। शादी के बाद तो 5 पाप होते ही होते हैं। गलत कह रहे, सही बात है, बोलो ना आप लोग। झूठ भी बोलना पड़ती है, चोर, सब चीज़ें चलती हैं। तो इनसे बचने का सही तरीका है दूल्हा बनने का। सपना छोड़ दो, बस बिनौरी में दूल्हा बनो, हमेशा के लिए काम में आएगा वो। बिनौरी निकले आपकी, वो अलग चीज़ है, उसका आनंद कुछ अलग ही है। 5 पापों से हट करके आगे बढ़ते हैं। तो यही कह रहा हूँ, कभी कभी बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं, गृहस्थ होकर के मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब घर गृहस्थी में रहना है। हमने ऐसा थोड़ा ही सोचा था महाराज कि शादी करने के बाद ऐसा होगा, अब हो गई तो अब कुशलता से काम निकालो, चतुराई से काम निकालो। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में शावक भाई है। कुआं में मत जाओ, खाई में रहो तो अच्छा है, ताकि कोई भी हाथ पकड़ के बाहर निकाल सके तुम्हारे लिए। अर्थात अशुभ में मत जाओ
शुभ में रहने का प्रयास करो, जितना बन सके उतना अशुभ से बचने का प्रयास करो, तभी यह बन सकता है, अन्यथा नहीं। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा भैया, 2 पंक्ति सुना देते हैं फिर ताली बजा देना है ना। क्या नाम आपका? कमलेश जी। तब आप ताली बजा देना। न जग को त्यागो न हर किसी को, घर गृहस्थी में कैसे रहें तो बता देता हूँ। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसा रहना सीख लो, रहो तो, लेकिन नहीं जैसे हमने सिखाया था, स्नान तो करो पर अभिषेक पूजन करो, भोजन तो बनाओ पर साथ में पड़गहन भी करो। बोलो ना, ये सब करते हो, बही खाता तो रखो, लेकिन स्वाध्याय के लिए भी पुस्तकें रखा करो, कुछ काम किया करो तो भला होगा आपके जीवन में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अब आप फंस चुके हो। कहाँ पर फंस चुके हो? हैं? खाई में नहीं, 5 पापों की नालियों के बीच में हो। नाली की गंदगी ना आए तो बदबू तो आती ही है। बोलो ना, बदबू तो आती ही है, कहीं ना कहीं से कृतकारत अनुमोद न हो ही जाता है। पश्चाताप भी करता है, फिर भी वह कुछ ना कुछ कर जाता है। यहाँ पर इसलिए आचार्य कह रहे हैं, साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है। ये सब वासना के लिए होता है, इस सब का विलास मोह ही है। नहीं महाराज जी, हम लोग वासना के लिए शादी नहीं करते। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं हमने वासना के लिए शादी नहीं की? तीर्थंकर ने नहीं की थी, उनके माता पिता ने नहीं की थी, क्योंकि माता पिता की एक संतान होती है और वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर देते। आपके यहाँ संतान हुई थी, आपने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया था क्या? क्योंकि कुल परंपरा चलाने के लिए हमें कुल परंपरा के लिए एक पुत्र चाहिए था, काम पुरुषार्थ का फल मिल गया, बस अब त्याग। बहुत कठिन है शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल करना बहुत कठिन है। कि हम वासना के लिए नहीं हैं, हम इसके लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं हैं, ये बहुत सहज है बोल देना और कह देना, लेकिन जब हम गहराई में जाते तब मालूम पड़ता है। और कह रहे हैं दया का विकास मोक्ष है। वासना का विलास क्या है? मोह है, संसार है, दुख है, और दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है, एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, संगार है। दया में, वासना, मोह में क्या कितना अंतर है आचार्य से बता रहे। भयंकर है, जलाती रहती वासना आदमी को, जिसके प्रति उसकी भोगने की इच्छा है, जब तक वो मिल ना जाए, उससे बात ना हो जाए, तब तक वह तड़पता रहता है। भोगों की याद गली सली धूप सी जान सी लेती। आज इसने हाई को लिखा, भोगों की याद, विषयों की याद, जैसी वो धूप रहती ना, कुंवार की धूप हैं, सड़ी गली धूप सी जान सी लेती। खा बेदौरत भैया, ऐसी धूप पड़ रही, देखो तो अभी पड़ गई ना, पहले जुलाई में कैसी धूप पड़ी थी पता आपको, सावन में भी पड़ गई। न खाने की इच्छा, न उठने की, न बैठने की, न किसी चीज़ की। ऐसे ही जिस व्यक्ति को वासना का भूत सवार हो जाता, उसे न भोजन रुचता है, न पानी रुचता है, वही दिखता है जिसके प्रति उसको भूत सवार है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब उसका बेकार हो जाता है। माता पिता दुश्मन लगने लगते, जो विरोध में आए वो सब शत्रु हो जाते हैं। ये है, भयंकर है, जलाती है वो, शरीर को भी, धर्म को भी, सब को जलाती है। जब वासना अंदर प्रवेश कर जाती तो वासना की आग और दया के भाव में बहुत अंतर है। ये आचार्य भगवान तो समझाना चाह रहे हैं। और आप समझिएगा कि कभी भी दया मोह नहीं हो सकता। दया तो धर्म है और मोह तो अधर्म है। इस चीज़ को समझिएगा और निश्चय व्यवहार को समझ करके सही क्या है उस पर अमल करिएगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को
इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कर्म सिद्धांत को, नए चक्र को अच्छे से समझ करके हिंसा अहिंसा के समीकरण को समझ करके अपना भला कर सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है